मित्रों नमस्कार, आप है बसंत गुरु जी के साथ। मित्र, आपके आत्मविश्वास और चमक दोनों को बढ़ाने के लिए एक सिंपल सी फार्मूला है, एक सिंपल सी ट्रिक है। आप जीवन में यदि उसे उतार लेते हैं, उतारने से पहले थोड़ी चिंतन कर लेना, उतारने से पहले थोड़े विचार कर लेना, उतारने से पहले थोड़ी सोच लेना, उतारने से पहले उसको ज़रा आजमा लेना, मानने से पहले उसको जान लेना। और जानने के लिए आपको थोड़ी सी उसके बारे में रिसर्च करना होगा। आपको किसके बारे में रिसर्च करना है मित्रों? अपने बारे में, अपने बारे में रिसर्च करना है। ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है। क्या है फंडा? आत्मविश्वास बढ़ाना हो या चेहरे की चमक बढ़ाना हो, यानी स्वस्थ हो, शरीर का स्वास्थ्य हो, मन का स्वास्थ्य हो, दिल का स्वास्थ्य हो, विचार का स्वास्थ्य हो। यानी जब तक हम तंदुरुस्त नहीं रहेंगे, सोच से तंदुरुस्त नहीं रहेंगे, विचार से तंदुरुस्त नहीं रहेंगे, अवधारणा से तंदुरुस्त नहीं रहेंगे, दिमाग से तंदुरुस्त नहीं रहेंगे, शरीर से तंदुरुस्त नहीं रहेंगे, तो तब तक फिर हमारे अंदर आज ना आत्मविश्वास बढ़ने वाला है, ना चमक बढ़ने वाला है। कभी कभी आप सुनते होंगे कोई बंदा बड़ा अति आत्मविश्वासी है। तो आत्मविश्वास और अति आत्मविश्वास, जब आत्मविश्वास व विवेक हट जाए तब वह विश्वासहीनता भी हो जाता है और अति विश्वास हो जाता है। यानी आप जैसे विवेक को हटा देते हैं तो वो आत्मविश्वास जो है उसका कोई भी ठौका ठिकाना नहीं रह जाता मित्र। ऐसे ही आप यदि चेहरा की चमक बढ़ाना चाहते हैं कि आपके चेहरा में चमक हो, चेहरा में दमक हो, तो जब आपका शरीर स्वस्थ होगा, जब विचार स्वस्थ होगा, जब मन स्वस्थ होगा, तो इसी त्वचा में, इसी स्किन में वो आपको वो चमक मिल जाएगा। लेकिन मेरे आजकल के युवा साथी बस मार्केटिंग की चमक में लग गए हैं, चमक और दमक में लग गए हैं। जो ग्लैमर के संसार है, जो मूवी के संसार है, जो फिल्मी दुनिया का संसार है, जो रात के कृत्रिम प्रकाश में जो चेहरा की जो चमक है उसमें लग गया है। आप देखते हैं ब्यूटी पार्लर से आया हुआ एक बिटिया जब सुबह सुबह आँख मुँह धो लेता है और जब सूर्य के प्रकाश के सामने में आता है तो उसकी सारी त्वचा से चमक गायब रहता है, पूरे रूखा और सूखा त्वचा रहता है, कहीं से भी किसी भी एंगल्स में त्वचा में जान नहीं रह जाता है। तो मित्रों, जीवन में यदि आप इस तरह से चमक और दमक में लगे रहेंगे तब तक आपका आत्मविश्वास नहीं बढ़ेगा। आपका आत्मविश्वास बढ़ने का नाम नहीं है। लेकिन जैसा आपका है, इस ईश्वर ने जो आपको शरीर दिया, जो स्किन दिया, जो त्वचा दी, जो मन दिया, जो आत्मा दिया, जो विज्ञान दिया, जो ज्ञान दिया, जो धर्म दिया, इन सारी चीज़ों की यदि आप समझ लेते हो, सोच लेते हो एक बार, तो फिर ऑटोमेटिक आपके चेहरे में नूर उत्पन्न हो जाएगा। वो आत्मविश्वास बढ़ाता है, अंदर का कॉन्फिडेंस, आपका ज्ञान, आपका मानना, आपके होश में भरना, वो आपको आत्मविश्वास देता है। आत्मविश्वास किसी ब्यूटी पार्लर से नहीं आता। हाँ, थोड़ी देर के लिए आप मेकअप करके आते हो तो आपको पता रहता है और आप दुनिया को ये दिखाते फिरते हो कि देखो मैं आज सुंदर दिख रहा हूँ, पर भीतर से आप में आत्मविश्वास बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप आत्मविश्वास आपका ओढ़ा हुआ है, आप ये जान रहे होते हो। और जिस क्षण आप ये आत्मविश्वास के लिए ओढ़े हुए चोला को छोड़ देते हो, आप जैसे हो ऐसे को प्रस्तुत करना जानते हो, बखूबी प्रस्तुत करना चाहते हो, खुद को गर्व से जब भर लेते हो, अपने अंदर के शानदारी से भर लेते हो, तब आपके ये बाहरी चमक दमक को आप समझ जाते हो, तो फिर आपकी असली चमक शुरू हो जाती है मित्र। तो आपको यदि आत्मविश्वास बढ़ाना है और चमक बढ़ाना है तो उसके लिए सिर्फ आपको एक सोच की ज़रूरत है और एक प्राणायाम की। पहला सोच ये है कि आप सुबह जब उठते हो तो आप अपने दिव्य गुणों को याद कीजिए और भरोसा रखिए और पूर्ण आत्मविश्वास रखिए कि यह दिव्य गुण आपको अपनी पात्रता की वजह से मिला हुआ है, आपको ईश्वर के द्वारा मिला हुआ है, जिसको आप उपयोग करके दिव्यता की जो चमक है, जो प्रज्ञा है, जो आपके अंदर में सामर्थ्य है, जो आपके अंदर में काम करने की क्षमता है, जो आपकी बुद्धि तत्व है, जो आपका मन है, जो आपका प्रेम है, जो आपका सौहार्द है, जो सोचने का ढंग है, वो दुनिया में बेमिसाल है। यदि आप अपने उस एक दिव्य गुण को याद कर लेते हैं और क्या कर लेते हैं, और आप नाड़ी शोधन प्राणायाम कर लेते हैं। नाड़ी शोधन प्राणायाम करने के कई तरीके हैं मित्र। उनमें से यदि आप अपने आत्मविश्वास बढ़ाना चाहते हो तो आप क्या करेंगे, पहले 5 मिनट आप बायां नासिका से नाड़ी शोधन करना और फिर 40 मिनट तक का आप दाहिना नासिका से नाड़ी शोधन का सांसें लेना। लेकिन सिर्फ आप चमक बढ़ाना चाहते हो, सिर्फ चेहरे की चमक बढ़ाना चाहते हो, स्किन की चमक बढ़ाना चाहते हो,
तब पूरा का पूरा 45 मिनट आप अपनी दाहिना नथुने से, दाहिने नाक से नाड़ी शोधन का प्राणायाम करना। देखना मित्र, आपके शरीर में 48 घंटे के बाद 48 घंटे में ही ये क्रिया करना शुरू कर देता है। यानी जिस सोच के साथ आप प्राणायाम करोगे वो सोच आपके जीवन में प्रभावी होगा। तो आप सोचिए, एक दिव्य गुण को सोचिए, अपने अंदर की दिव्यता को सोचिए, अपने अंदर की वह शक्ति को सोचिए जो आपके अंदर है, उसको याद कीजिए, स्मरण कीजिए। आप वो है तो आपका है, तो उस पर आप गर्व कीजिए। तो जैसे जैसे आप उसको करेंगे, उस सोच के साथ जब प्राणायाम करेंगे तो आपके अंदर का वो सारी चीज़ें बाहर प्रकट होता है और आत्मविश्वास से भी भर जाते हो और उस चेहरे में चमक भी आ जाता है। अब जो मेरे नए साथी हैं वो कई बार पूछते हैं कि गुरुजी हम कैसे करें। तो मित्रों, नाड़ी शोधन प्राणायाम अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग तरीक़ा से बताई जाती है। नाड़ी का शोधन का मतलब ही होता है कि आपके अंदर में जितने भी खराबियां हैं उसको शोध करके बाहर कर दी जाए, उसको उसके अंदर में ऑक्सीजन प्राण तत्व इतनी भर दी जाए कि आपका एक नस नाड़ियों में वह ऑक्सीजन की प्रचुर मात्रा हो जाए। यानी आपके शरीर, आपके रोम, आपकी कोशिका, एक एक माइटोकॉन्ड्रिया, एक पावर हब में ऑक्सीजन की प्रचुरता हो जाए। ऑक्सीजन की प्रचुरता होने को ही हम नाड़ी शोधन कहते हैं। लेकिन उसको एक क्रम में लेने से निकासी कैसे होना है और कौन से तत्व बढ़ना है और उस तत्व में आपके अंदर में कौन से जीवन तत्व बढ़ेगा, जीवनी शक्ति बढ़ेगा, उसके लिए दायां बायां या दोनों नाक का हम प्रयोग करते हैं। तो मित्रों, जैसे आज हमने बताया अभी आपसे कि आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए हमारा बायां नाक से लिया गया नाड़ी शोधन हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है और हमारे दाहिना नाक से किया गया नाड़ी शोधन हमारे शरीर की चमक को बढ़ाता है। और दोनों को संतुलन करना है, तो दोनों को संतुलन करना है तो आपको 15-15 मिनट का नाड़ी शोधन करना पड़ेगा। 15 मिनट पहले आप अपने आत्मविश्वास बढ़ाइए, यानी बायां नाक से आप सांसें भरिए, गंभीरता से सांसें भरिए और पूरी तरह से सांस रोक के रखिए और धीरे धीरे आप अपने दाहिना नाक से सांस को बाहर कीजिए और पूरी बाहर कीजिए, पूरा बाहर कीजिए। पूरा बाहर हो जाए तो कुछ समय के लिए आप सांसों को रोक दीजिए, कोई सांस ना ले, आपका पेट पूरी तरह से खाली रहे और फिर धीरे धीरे आप फिर बायां से सांस भरिए और पेट में जाने दीजिए। वही क्रम है। लेकिन जो सोच आपके अंदर में जो हावी होगा, जब आप सांसें खींचेंगे, जिस समय सांसें भरेंगे या सांस खाली रहेगा या सांस भरा हुआ रहेगा, उस स्थिति में जो आपका सोच होगा वही आपके चेहरे में प्रकट होगा, वही आपके जीवन में वो आने वाले समय में वो आपका बीज बन करके पुष्पित, पल्लवित और फलित होगा। तो मित्रों, सावधानी की बात यह है कि एक ही सोच बनाइए और अपनी सोच को जिस दिशा में चाहते हैं वही सोच बना के रखिए और इस तरह से प्राणायाम कर लीजिए। चलिए एग्जाम्पल देते हैं। मान लीजिए मुझे पहले आत्मविश्वास बढ़ाना है, तब मैंने क्या किया, आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए हम मध्यमा उंगली किस तरह से एक मुद्रा बनाते हैं, मध्यमा उंगली की एक मुद्रा बनाते हैं और बनाने के बाद हमने क्या किया, इस अपने रिंग फिंगर से हमने अपनी नथुने को बंद किया। नथुने को बंद करने के बाद हमने धीरे धीरे सांस लेना शुरू किए। अब पूरी सांस पेट में भर लिया गया और पेट को टाइट कर दिया गया। ऐसा टाइट कर दो, अपने सांस भर ली, इस तरह से मुद्रा में बना हुआ है, तब तक इसको जंघे में रखिए और आपने पूरी तरह से टाइट कर दी। ध्यान रखना है मित्र, जिस नाक से आप नाड़ी शोधन कर रहे हैं उसी हैंड का प्रयोग दूसरे नाक को बंद करने के लिए अपने अनामिका यानी फिंगर रिंग से करेंगे। अब आप इस उंगली का प्रयोग करते हुए, तर्जनी उंगली का प्रयोग करते हुए आप अपनी सांसें दाहिना नाक से बाहर जाने दीजिए। आंख से बंद हो या खुली हो, अक्सर आंख बंद हो ही जाता है प्राणायाम करते समय। अब पूरी सांसें बाहर हो चुका है, अब बाहर हो चुका है तो पूरी तरह से खाली कर दिए। पेट अब पिचक गया ऐसे, और पेट पिचक गया मैंने अब पेट में ये अब दर्द होना शुरू हो जाएगा, पिचका हुआ है और आपका सोच वही बने रहे, स्थिर रहे। अब फिर आपने सांसें भरना शुरू किए, तो इस तरह से आपने कर लिए। अब जब इस नाक से शुरू करेंगे नाड़ी शोधन को तो इसका इस्तेमाल करना सेम। अब जब दोनों नाक का हो जाए तो बैलेंस करने के लिए 15 मिनट मित्रों, 15 मिनट इसको किए, 15 मिनट इसको किए, फिर 15 मिनट इससे किए, तो 45 मिनट आपका हो गया। अब जीवन में संतुलन बने रहे, आपका आत्मविश्वास गजब का रहे और आपके चेहरे में भी गजब का चेहरा हो, तो खान पान को सुधारना पड़ेगा, रहन सहन को सुधारना पड़ेगा,
आदत को सुधारना पड़ेगा, सोच विचार को अच्छे से भरना पड़ेगा और सुबह शाम दोनों बार आपको अपनी दिव्यता को याद करना पड़ेगा और आप 5 मिनट के लिए ज्ञान मुद्रा बनाते हुए दोनों गोद में हाथ को रखते हुए दोनों नासिका से सांस भरना है और अंदर में बिना कुंभक किए धीरे धीरे बाहर छोड़ देना है। इस तरह से हमने पूरी सांसें भर ली, अब पेट में रोका नहीं, अब धीरे धीरे हमने सांसें बाहर आने दी। पूरी सांसें बाहर हो गया, हमने अब बाहर रोका नहीं, हमने सांसें लेना शुरू किया। इस तरह से सांसें लेना है, बिना कुंभक किए सांसें छोड़ देना है, बिना बाह्य कुंभक किए सांसें फिर भरना है 5 मिनट। इतना करने के बाद आप अपने हथेली में से दोनों हाथ से अपने चेहरा को थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का प्रेस कर दीजिए। ये ज़रूरी है। इस तरह से हल्का हल्का मसाज करेंगे, एक्यूप्रेशर करेंगे। इससे होगा क्या, आपके अंदर में जितने भी ऑक्सीजन गया हुआ है, आपके फेफड़ा ने जो भी ऑक्सीजन शोषित किया है, आपके कोशिकाओं में जितने भी ऑक्सीजन को भेजा गया है, अब वहाँ जा कर के वह स्थापित हो जाता है। जब हम चेहरे से इसको इस तरह से एक्यूप्रेशर करते हैं तो सारे अंगों के जो क्रियाशीलता है, जो उनके अंदर की जो हार्मोन्स है, वे उसको अवशोषित करने में ज़रा मददगार हो जाता है। ये अलग अलग अंगों का एक्यूप्रेशर है। पूरी चेहरा में मेरा पूरा शरीर है और मेरा पूरा शरीर का यहीं से एक्यूप्रेशर हो जाता है। मित्रों, इतना कर लेने के बाद आप एक गंभीर सांस लीजिए और सांस को धीरे से नॉर्मल कर दीजिए और अपने दैनिक कार्य में लग जाइए। रात को सोना है तो फिर आप सो जाइए। जो सोने का नियम है कि बायां करवट करते हुए सो जाइए और सुबह जब उठें तो दायां करवट पहले 15 मिनट के लिए सो जाइए और फिर अपने ज़मीन में पैर रखिए। बहुत सिंपल सी ट्रिक है। रात में सोना है तो बायां करवट कीजिए, सो जाइए। जब सुबह नींद खुल जाता है तो आप दाहिना करवट 15 मिनट के लिए सो जाइए और उसके बाद आप जग जाइए। तो आपके जीवन में लाभकारी होगा, आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा और आपके चेहरे की चमक को बढ़ाएगा, आपके जीवन की चमक को बढ़ाएगा, आपके जीवन के आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। तो आप अपने आत्मविश्वास बढ़ाइए और अपने चेहरे की चमक बढ़ाइए। तब तक के लिए गुरु जी को विदा। नमस्कार, धन्यवाद।